साथियों नमस्ते, मैं संजीव कर लर्न टू लीड से आज आपके बीच में एक विषय जो बड़ा गंभीर है आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। विषय है कि जो आज माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सुपरटेक के जो 2 टावर हैं, ट्विन टावर सेक्टर 93A नोएडा में, उनको 28 अगस्त को डिमोलिश किया जाना है। मेरे को लगता है कि माननीय न्यायालय ने अपना संज्ञान लिया होगा, तथ्यों को ध्यान रखा होगा, लेकिन इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कमी है, हमारी पॉलिसी की कमी है। और वो मुझे लगता है कि डिमोलिशन करना शायद बहुत अच्छा निर्णय ना हो। उसके साथ साथ हम और पहलू पे भी ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आता है, हमारे जो मैंने इसमें सोचा है 6 पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनते हैं। नंबर 1 सुपरटेक बिल्डर, नंबर 2 बायर, नंबर 3 नोएडा अथॉरिटी, नंबर 4 एनवायरनमेंट, नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज और नंबर 6 नेक्सस ऑफ लैंड माफिया। सबसे पहले हम बिल्डर की बात करते हैं। बिल्डर ने लगभग 35 स्टोरी 2 टावर खड़े कर दिए बगैर नोएडा अथॉरिटी के अप्रूवल के, जो कि बहुत ही गलत कार्य है, इलीगल है। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था। दूसरे नंबर पर बायर, एक मिडिल क्लास बायर जब इतने बड़े बिल्डर के ऑफिस में जाता है तो वो ज़्यादा पूछने की स्थिति में होता नहीं है। उसे जो बताया जाता है वो केवल उसे सुनता है, समझता है और बाहर आकर एक दिन विचार करके अगले दिन वो उसको या तो बुक करा देता है या छोड़ देता है और अपने सपनों के आशियाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि इतने साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं अपने घर में शिफ्ट हो पाऊंगा। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह के अपार्टमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3 नोएडा अथॉरिटी। नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे 2 इतने बड़े टावर खड़े हो गए और उनको ये पता भी नहीं था कि ये अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है। तो ये समझना थोड़ा सा अपने को जस्टिफाई नहीं लगता है कि अथॉरिटी को ये पता ही ना चले। अथॉरिटी का मतलब अथॉरिटी के ऑफिसर्स को पता ना चले कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सांठगांठ होगी, कहीं ना कहीं आपसी तालमेल हुआ होगा, तभी ये 2 टावर, इतने ऊंचे टावर बन के तैयार होंगे। नंबर 4 एनवायरनमेंट। जब इसको डिमोलिश किया जाएगा, इसके अंदर लगभग 3500 kg एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जाएगा। जब वो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जाएगा उसका धुआं भी होगा, जिससे एयर पॉल्यूशन होगा। और जब वो मलबा नीचे ढेर हो जाएगा, जो कि मैं भी देख रहा था, शायद 9 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर बिल्डिंग सारी डिमोलिश हो जाएंगी। वो जो मलबा होगा लाखों क्यूबिक मीटर, वो कहाँ डाला जाएगा? क्या वो एक दिन में उठ जाएगा? नहीं। कहाँ डाला जाएगा? क्या हम वो सॉइल पोल्यूशन नहीं करेंगे? हो सकता है फर्टाइल लैंड पे डालना पड़ जाए, या कहाँ डालेंगे मुझे नहीं पता, बट इतने बड़े मलबे का ढेर पहाड़ बन के तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, गाजीपुर पे जो मलबे का ढेर हो जाता है, उसी तरह का ढेर ये भी एक तैयार खड़ा हो जाएगा कंक्रीट का। नेक्स्ट 5th पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज। इस बिल्डिंग को बनाने में ईंटों का इस्तेमाल हुआ होगा, जो मिट्टी से बनती है। कोर सैंड का इस्तेमाल हुआ होगा, जो कि नदियों से आता है। सैंड इस्तेमाल हुआ होगा, जो रिवर बैंक से इकट्ठा किया जाता है। स्टील, सीमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर।
कितने लाखों लीटर पानी इस बिल्डिंग को बनाने में खर्च हुआ होगा, और वो कहीं ना कहीं दोहन भूमि से हुआ होगा। तो इतना बड़ा वाटर की हम नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। मैन पावर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, किसी भी कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैन पावर होती है। लाखों घंटे लेबर ने काम किया होगा जिससे ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई। लगभग इसका मैं रफली कैलकुलेट कर रहा था, अगर वो सही है तो लगभग 8 लाख स्क्वायर फीट एरिया होगा। और अगर मैं इसको ये मानता हूं कि 1,500 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई हो, 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो लगभग 125 करोड़ की इसके अंदर पैसा लगा, और जो कि 28 तारीख को एक मलबे के ढेर के रूप में, पहाड़ के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। 6 इज नेक्सस ऑफ लैंड माफिया। लैंड माफिया के अंदर अथॉरिटी भी है, बिल्डर भी हैं, बाहुबली लोग भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और सरकार के नुमाइंदे भी होंगे। इन सबका ये नेक्सस बनता है। लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट सफरर है, जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, खाया तो सबने होगा क्योंकि ये तो बंदरबाट है। इसके अंदर जो नुकसान हो रहा है, एक तो बिल्डर का हो रहा है, और बिल्डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायर का हुआ। और हो सकता है जो वेंडर्स और सप्लायर्स जिन्होंने इसमें सप्लाई करी हो, शायद उनकी पेमेंट भी ना हुई। नोएडा अथॉरिटी का रोल क्या है? किसी भी अथॉरिटी का मेन काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान रखकर उसको अप्रूवल करना, उसको नियम के अनुसार बनने की इजाजत देना और बनने में मदद करना। ग्राउंड स्टाफ, सुपरवाइजर, जेई और आजकल तो पुलिस भी है अथॉरिटी पे, ऑफिसर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर्स, टॉप ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, OSD हैं, सेक्रेटरी है, VC हैं, कमिश्नर है। तो ये थोड़ा सा कम प्रतीत होता है कि बिना इनकी जानकारी के इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ हो। आप सब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा के दिखाइए, तुरंत अथॉरिटी के लोग आ जाते हैं। और यहां पे तो इतने बड़े 2 कल्पवृक्ष बन के तैयार हो गए और किसी ने नहीं रोका, बनने दिए गए। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संदिग्ध भूमिका नोएडा अथॉरिटी की भी होती है। इसलिए मैंने शुरू में जब आपसे कहा कि ये पूरा एक नेक्सस है, और इसका बिल्डर की तो बिल्डिंग जा रही है, लेकिन बायर जिसने अपना बड़ा सोच समझ के बेचारे ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसका पैसा शायद हो सकता है उसे अभी तक पोजीशन भी ना मिला हो, वो अपने आशियाने में ना पहुंचा। अब यह आता है कि ऐसे आदेश जो डिमोलिशन के दिए गए, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता था, क्या ऑप्शन हो सकती थी, माननीय न्यायालय का अपना नजरिया। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। हर चीज में जरूरी नहीं है कि न्यायालय में ही हर चीज है। अगर गवर्नमेंट अपनी क्लियर पॉलिसी रखेगी तो काफी चीजें गवर्नमेंट के लेवल पे, अथॉरिटी के लेवल पे सॉल्व हो जाएंगे। इनमें मेरा यह है कि जो भी बिल्डर इस तरह का कार्य करे उसको आप परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। वो कभी जीवन में इस टाइप के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा। नंबर 2, उसकी प्रॉपर्टी जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है उसको सीज कर दीजिए और सरकार अपने अंडर में ले ले, वो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाए। अथॉरिटी जिसके अंतर्गत ये निर्माण हुआ हो उस पर हैवी पेनल्टी लगाए, और वो पेनल्टी अथॉरिटी से ना लेकर जो कंसर्न्ड स्टाफ है उनकी निजी संपत्ति से वसूली जाए, और जो ये स्टाफ है उनको इमीडिएटली इफेक्ट से
टर्मिनेट किया जाए। और जैसे फ्रंट पेज पे न्यूज आई कि ये 2 टावर तोड़े जाएंगे सुपरटेक के, उसी तरह से उसके नीचे उनके भी नाम होने चाहिए कि इन सब अधिकारियों को इस टावर के निर्माण में गलत इस्तेमाल के लिए टर्मिनेट किया गया। और अगर इन टावरों को भी तोड़ा जा रहा है तो इन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के हैं, उनकी भी प्रॉपर्टी डिमोलिश की जाए। आज ही सुबह पेपर में मैंने पढ़ा कि 3 डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर्स को टर्मिनेट किया गया है और उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने इसको फायर एनओसी का सर्टिफिकेट दिया। उन 3 के नाम नहीं थे, उनके 3 के भी नाम हो, उनकी फोटो हो, और अगर उनकी भी प्रॉपर्टी है तो जो इस बिल्डर के साथ किया जा रहा है वही उन अधिकारियों के साथ किया जाए। कहने में थोड़ा हार्श है, लेकिन एक गुनाह की सजा जब उसमें 10 जने इन्वॉल्व हैं तो 10 को मिलनी चाहिए, खाली बिल्डर को ही क्यों। और गवर्नमेंट अगर इस पैसे को बेच दे, प्रॉपर्टी को बेच के ये पैसा अपने पास जमा कर ले, तो कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने अस्पताल बन सकते हैं। ये तो भी नाश्ता बूद हो जाएगा, कंक्रीट का पहाड़ बन जाएगा। लेकिन अगर इसी जमीन पे, इसी बिल्डिंग में अगर गवर्नमेंट स्कूल बना दे, हॉस्पिटल बना दे और लोगों को रिहाइश पे मकान दे दे रियायती दरों पे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे विचार सुने, हो सकता है मेरी बात से सहमत हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन इसमें मेरा अभी अंत में ये जो कहूँगा कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज क्लियर करनी चाहिए। थैंक यू।